कबीर दास ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आदाब नमस्कार, मैं नवेद सिद्दीकी। आज 5 सितंबर सन 2025। सबसे पहले सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से मुबारकबाद आज शिक्षक दिवस की। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स, समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सीधा संवाद जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के एजेंडे में शिक्षा और नौकरी नहीं है। अगर इस सरकार के एजेंडे में शिक्षा नौकरी होती तो 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद नहीं करती। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अभी तक आंदोलन नहीं करना पड़ता। भाजपा सरकार ने विश्वविद्यालयों, स्कूलों की स्थिति खराब कर दी है। विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में एक ही विचारधारा और एक रंगी लोगों को बैठाकर बर्बाद कर दिया। निजी विश्वविद्यालय बदलाव कर नए नए कोर्सेज ला रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब कर दी है। इस सरकार ने शिक्षा, शिक्षक और छात्रों सबका भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने संस्थाओं का बहुत नुकसान किया है, संस्थाओं को खत्म कर रही है। भाजपा इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद कर देती है। भाजपा किसी की सगी नहीं है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, परिषद बनाम वाहिनी की लड़ाई है। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं रहे हैं, वो भाजपा के लोगों का भविष्य खराब करके उस कुर्सी पर बैठे हैं। पिटाई को लेकर छात्र बहुत दुखी हैं। भाजपा सरकार संस्थाएं और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा से जुड़े लोग संस्थाओं में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति का वोट न छूटे और एक भी फर्जी वोट न बनने पाए। लेकिन भाजपा सरकार अधिकारी और चुनाव आयोग की तिगड़ी बन गई है। आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बन गया है। चुनाव में वोटों की डकैती हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी, मिल्कीपुर समेत अन्य विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने वोटों की डकैती की। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी में भाजपा को 36% वोट मिले थे, लेकिन उपचुनाव में उसने कुल पड़े वोटों का 77% भाजपा ने ले लिया। ये डकैती नहीं तो और क्या है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को बहुत सावधान रहना होगा। शिक्षक सभा के लोगों समेत सभी फ्रंटल संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट वोटर लिस्ट से कटने ना पाए। भाजपा की तिगड़ी से सावधान रहें। राजनीतिक लोगों का काम बढ़ गया है। अपना वोट बनवाना, फिर वोट बचाना, फिर वोट पड़वाना और वोट गिनवाना, सभी काम को लग कर करना है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हारी है, वो जानती है कि वो विधानसभा चुनाव भी हारेगी। यूपी में सरकार नहीं बचेगी। जीएसटी को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव को देखते हुए नया जीएसटी लाई है। भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी चरम पर है। ये मुनाफाखोरी कम नहीं होने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार शिक्षा, शिक्षक और छात्र सभी की जिंदगी से खेल कर रही है। अभी प्राइमरी शिक्षा संस्थाएं बंद की जा रही हैं, आगे इंटर डिग्री कॉलेज भी बंद करने की साजिश है।
भाजपा चाहती है गरीब का बच्चा पढ़ने लिखने से वंचित हो। आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय है। श्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा आयोजित शिक्षक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा प्रोफेसर बी पांडे ने की तथा संचालन श्री कमलेश यादव प्रदेश महासचिव ने किया। उन्होंने शिक्षकों को इस अवसर पर बधाई देते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे। उनकी जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 5 सितंबर को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में हम उनके योगदान को याद कर रहे हैं। देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने जीवन भर दुनिया में भारत की पहचान बनाने का जो काम किया उसे याद कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर नौजवानों को सम्मानजनक काम दिलाने का काम करेंगे। युवाओं को सम्मानजनक नौकरी मिले, सम्मानपूर्वक जीवन यापन की सुविधा हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि तमाम महापुरुषों ने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया। उस दिशा में काम होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट की हेराफेरी करते हैं, इसलिए शिक्षक सभा को मतदाता सूची में नाम कटने और जोड़ने की व्यवस्था के बारे में सजग रहना होगा। बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती में शिक्षक सभा को अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना होगा ताकि 2027 के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का रास्ता न्याय के लिए है। पीडीए सरकार से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना होगी और सभी पीड़ितों, वंचितों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। सबको सम्मान से जीने की नई राह खुल जाएगी। असमानता समाप्त होगी और सभी को खुशहाल जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव को कई शिक्षकों ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मणिंद्र मिश्र ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पर केंद्रित धन्यवाद आभार अभियान स्मारिका तथा रुडयार्ड किपलिंग की एक कविता का फ्रेम भेंट किया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की ये अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।